अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमडीकेट का चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे साथ इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन में आज ये वीडियो देखने के बाद आपको हर तरह का कंसेप्ट इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में क्लियर किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको एक नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल ट्रिक्स भी इसमें मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी पास्ट पेपर के करवाया जाएगा। आपको हर तरह का कंसेप्ट आपको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। अगर आपने ये वीडियो फुली कंसंट्रेट से देख लिया, मतलब तवज्जो से आपने ये वीडियो देख लिया, आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि कोई भी एमसीक्यूज पेपर में या एमडीकेट के पेपर में आ जाएगा, वो इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ना आप उससे घबराओगे, बिल्कुल आसानी से करोगे, क्योंकि ये नोट्स मैंने लिखे हुए ये वेल डिफाइंड नोट्स है। ये मैंने कोई ऐसे नोट्स नहीं लिखे कि जनरल नोट, इसमें हर तरह का कंसेप्ट एमसीक्यूज, हर लफ्ज़ को अगर आप देखोगे वो एमसीक्यूज है। हर तरह का कंसेप्ट मैंने क्लियर किया होगा इस नोट्स में। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, और इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व नहीं रहेगी। मोमेंटम क्या है, वो दोनों में कंजर्व होती है, ये कॉमन है। टोटल काइनेटिक एनर्जी भी दोनों में कंजर्व होती है। जितनी पहले काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी, मतलब जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी बाद पहले होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में की। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी भी दोनों में कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी, जिस तरह मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व है, तो मतलब जितनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आप कह सकते हो जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की होगी। अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी, मैंने कहा कि कंजर्व नहीं है, तो इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल से क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ कोलिजन इलास्टिक कोलिजन करती है तो पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और बाद में कोलिजन में कुछ काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो जाती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो जाती है, साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, इस तरह दूसरी फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी सब ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम आता है। फिर बाद में मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि हमारे साथ जो कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में जितनी बिफोर होगी उतनी आफ्टर होगी। किसी भी बॉडी की जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, जितनी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच पहले होगी उतनी ही रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बाद में ही होगी। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उन दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी मैंने आपको इस लेक्चर से मैं आई थिंक पढ़ा दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में मैंने पढ़ा दिया। ये कोलिजन, ये जितनी वेलोसिटी, मतलब ये इक्वेशन आपको ये बताया कि कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में जितनी स्पीड ऑफ अप्रोच पहले होगी किसी भी बॉडी की, वही स्पीड ऑफ अप्रोच बाद में होगी। ये आपको अभी कुछ टाइम में इस ये क्वेश्चन आपको अभी कुछ टाइम में मैं क्लियर करवा दूंगा कि किस तरह स्पीड ऑफ अप्रोच पहले होगी उतनी बाद में। क्योंकि कोलिजन आपको पता है कि कोई भी दो बॉडी आपस में आ रही है ना, ये एक बॉडी, ये दो दूसरी बॉडी, एक बॉडी की स्पीड 6 है, दूसरी बॉडी की स्पीड 4 है। अब ये दोनों आपस में स्ट्राइक करती है 6 और 4, एक 6 से जा रही है, एक 4 से जा रही है। जब ये दोनों आपस में स्ट्राइक करती है, जब स्ट्राइक करने के बाद बिफोर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एक की 6 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की 4 मीटर पर सेकेंड, तो 6 और 4 क्या होगी, 10 हो जाएगी। अब बिफोर भी 10 है, अगर वो स्टिक कर गई तो वो क्या होगी, किसी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंबाइन काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी नहीं, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। हमारे साथ कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड पहले कितनी थी, एक 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रही थी, दूसरी 4 मीटर पर सेकेंड से। अब वो आपस में स्टिक कर गई तो उसकी स्पीड कंबाइन होगी। जब कंबाइन हो जाएगी तो हमारे साथ क्या होगी, इलास्टिक उसकी जो कोलिजन होगी, जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कंबाइन होने से हमारे साथ 10 मीटर पर सेकंड, जितनी पहले थी उतनी बाद में थी। तो इसलिए ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है वो जितनी पहले होगी वो इतनी रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रिसेशन होगी, मतलब सेपरेशन के बाद भी वही स्पीड ऑफ अप्रोच होगी। अब इसके बाद हम जिसने हमने इलास्टिक कोलिजन में हमने इलास्टिक की फार्मूले पढ़े हुए, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन हम फार्मूले पढ़ते हैं V1 और V2, जिस तरह बुक में भी मैं आपको बुक का हवाला भी दूंगा इसके बाद। अब V1 वेलोसिटी हमारे साथ क्या है, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई V1 प्लस 2M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब V2 हमारे साथ क्या है, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई V2 प्लस 2M1 V1। ये हमारे साथ क्या है, M1 V1, ये V2 नहीं, इसी M1 2 M1 V1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2।
तो ये फार्मूला मैंने खुद इसलिए इस फॉर्म में लिखा है, ये बुक से थोड़ा मैंने डिफरेंट करके लिखा है, ये मैंने अरेंज करके इसलिए लिखा है कि आपको समझ आए, आप इसको याद करने में आसानी है, इसको ट्रिक आप याद करें कि V1 होगा तो आपने क्या करना है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 मल्टीप्लाई बाई V1। V2 होगा तो आपने क्या करना है M2 को M1 से माइनस करना है M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई V2, फिर यहाँ पर प्लस 2M1 V1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये V1 है M1 V1। सही है। अब बुक में किस तरह लिखा हुआ है, V1 की वेलोसिटी की फार्मूला किस तरह लिखा हुआ है, देखो M1 माइनस M2, सही है, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई, बुक में तो पहले का फार्मूला क्या है सेम है, दूसरे का किस तरह लिखा हुआ है 2M1, पहले 2M1 वाला लिखा है M1 V1, सही है, U1 मैंने वहाँ पर V1 लिखा है, वो कुछ मसला नहीं, सही V1, फिर बाद में माइनस M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई बाई U2, फिर क्या लिखा हुआ है M1 प्लस M2। तो मैंने इसको यहाँ पर अरेंज करके माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके, तो हमारे साथ क्या होगा M1 क्या हो गया प्लस में हो गया, और जो M2 हो गया वो M2 हमारे साथ किस में हो गया प्लस में हो गया, और M1 हमारे साथ किस में हो गया माइनस में हो गया। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फार्मूला बुक में किस तरह लिखे हुए और आपने किस तरह, मैंने सिर्फ अरेंज करके लिखे हुए, सही। आपको ट्रिक की फॉर्म में लिखे हुए दोनों फार्मूले एक ही फॉर्म में, कोई भी कंफ्यूजन आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरह ये गलत है या कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, मिस्टेक बिल्कुल नहीं है। आपको ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि V2 होगा तो आपने क्या करना है M2 को M1 से माइनस करना है, तो उसको V2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 2M1 V1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। V1 होगा तो आपने M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई V1। तो इसलिए ट्रिक की फॉर्म में मैंने लिखा है कोलिजन की वेलोसिटी, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है, सही है। अब यहाँ पर मैंने कुछ केसेस लिखे हुए जो आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। केस नंबर 1, अब अगर आपको कोलिजन में M1 और M2 क्या होगी, जब दोनों बॉडी की मास क्या होगी सेम होगी। आपको इस तरह भी पूछ सकते हैं बोथ बॉडी है इक्वल मासेस, या आपसे पूछ सकते हैं कि बोथ बॉडी आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, या आपसे पूछ सकते हैं बोथ बॉडी है सेम आपको इस तरह भी पूछ सकते हैं। तब अगर दोनों बॉडी की मास सेम होगी ना, अगर लेट्स सपोज V1 का जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और V2 की जो वेलोसिटी है वो क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। V1 का जो वेलोसिटी है, बॉडी 1 का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी 2 का जो वेलोसिटी है वो कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। अब मास सेम है। अब ये जो आफ्टर कोलिजन जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी इंटरचेंज होगी। जो वेलोसिटी V1 की होगी वो V2 की हो जाएगी, जो वेलोसिटी V2 की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी V1 की हो जाएगी, वो V1 की हो जाएगी, सही है। जो वेलोसिटी V1 की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी V2 की, मतलब वेलोसिटी क्या होगी इस केस में क्या हो जाएगी वेलोसिटी केस 1 में इंटरचेंज होगी, केस 1 में क्या हो जाएगी इंटरचेंज हो जाएगी। अब इसके बाद आपको ये समझ आएगा कि कब अगर दोनों बॉडी की मास क्या हो जाए होगी आइडेंटिकल होगी, बॉडी की मास आइडेंटिकल होगी। जब मास आइडेंटिकल होगी तब अगर वो आपस में कोलाइड करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी इंटरचेंज हो जाएगी। केस नंबर 1 क्या हो जाएगी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में भी दे सकते हैं कि टू बॉडी आर मूविंग एंड देयर हैव इक्वल मासेस और आइडेंटिकल मासेस, द वेलोसिटी ऑफ V1 इज दैट, द वेलोसिटी ऑफ V2 इज दैट, एंड नाउ आप उसको फिर इक्वेशन इस तरह फॉर्म में इस वेलोसिटी से भी आप क्या कर सकते हो इस इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो। मगर आपको ये केस आपने क्या करना है केस से याद करना है। मैंने ट्रिक की फॉर्म में लिखे हुए अगर इन दोनों की मास क्या होगी सेम होगी, वहाँ पर लिखा हुआ आइडेंटिकल मासेस या इक्वल मासेस, तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने वो आपसे पूछे कि आप वेलोसिटी क्या हो जाएगी। इस केस में आपसे इस तरह पूछ सकता है कि वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, या आपसे पूछ सकता है कि V2 फाइंड करो या V1 फाइंड करो। तो आपने सिंपल क्या करना है जो वेलोसिटी V1 की वो पहले थी वो V2 की हो जाएगी, जो वेलोसिटी V2 की वो क्या होगी बाद में V1 की हो जाएगी, मतलब इंटरचेंज होगा। अब V1 की वेलोसिटी यहाँ पर क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, और V2 की 1 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन से पहले आप कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी V1 की क्या हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, और V2 की क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में जब मासेस इक्वल होंगे तो उसकी वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगी इंटरचेंज होगी। जो पहले 1 से जा रहेगी वो बाद में 2 से जा रहेगी, जो पहले 2 से जा रहेगी वो पहले बाद में 1 से जा रहेगी। ये केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर दोनों बॉडी की मास क्या होगी इक्वल होगी, दोनों बॉडी की मास क्या होगी इक्वल होगी, मगर जो बॉडी 2 होगा वो स्टेशनरी होगा, वो रेस्ट पे होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। आपसे कुछ भी कह सकता है और मुख्तलिफ सी वर्डिंग आपको यूज़ कर सकते हो। आपसे कह सकता है कि जो बॉडी 2 है वो रेस्ट पर है, या बॉडी 2 है वो स्टेशनरी है, या जो बॉडी 2 है वो क्या है उसकी वेलोसिटी 0 है। तो अपनी दोनों केसेस में क्या करना है अपने आप को कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट करने कोई भी वर्ड वो यूज़ करे तो आपको समझ आ जाए नहीं चाहिए। जब मासेस सेम होगी दूसरे केसेस में हमारे साथ बॉडी V2 क्या होगी रेस्ट पे होगी, तब क्या होगी लेट्स सपोज ये बॉडी हमारे साथ V1 है वो 7 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, बॉडी 1 की जो हमारे साथ मास है वो क्या है वेलोसिटी है वो 7 मीटर पर सेकेंड है, और बॉडी 2 है वो क्या है वो रेस्ट पे वो 0 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी जो V1 होगी वो हमारे साथ क्या होगी
वो 0 पर हो जाएगी और V2 हमारे साथ क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड। इस केस में भी हमारे साथ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो V2 पहले रेस्ट पे थी वो अब क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। जो V1 होगी वो क्या हो जाएगी, रेस्ट पे हो जाएगी। बिफोर कोलिजन इसमें भी वेलोसिटी हमारे साथ क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी V1 है वो पहले रेस्ट में थी, अब जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा V1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और ये V2 उतनी स्पीड से जाएगी जितनी ये स्पीड V1 की थी। तो V1 क्या हो जाएगी आफ्टर कोलिजन के बाद 0 हो जाएगी और V2 हमारे साथ क्या हो जाएगी, जितनी स्पीड V1 की थी उतनी स्पीड V2 की हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। तो ये समझ आ गया, V1 प्राइम हमारे साथ जो आफ्टर कोलिजन वो 0 हो जाएगी, जो V2 हो जाएगी वो 7 मीटर पर सेकेंड से जाएगी। तो केस P2 में भी हमारे साथ वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, सिर्फ सिनेरियो मुख्तलिफ है। वो क्या होगी, आपके साथ बॉडी नंबर 2 क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो सेकंड बॉडी होगी वो रेस्ट पर होगी, वो क्या होगी, रेस्ट पर होगी। तो इस केस में भी वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। अब केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में आकर मास M2 नहीं है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, 1 2 3 ये क्या कर निशान कर रहा है, ये एरो जब हम इस तरह लगाते हैं इसका मतलब ये बहुत बड़ा है। मास M2 M1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अगर मास M2 नहीं है, M1 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मगर V2 क्या होगा, वो रेस्ट पर होगा। V2 क्या होगी, M1 का मास भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो क्या होगा, वो रेस्ट पर भी है, उसकी वेलोसिटी भी है 0। तब क्या होगा, जब V1 मास, जब बॉडी 1 होगी उसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, और बॉडी 2 है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। जो बॉडी 2 है वो रेस्ट पर है, बॉडी क्या है, 2 है वो रेस्ट पर है। अब मैं आपसे कहता हूँ, कब ये V1 वेलोसिटी इस V2 के वो जो M1 वेलोसिटी, जो V1 वेलोसिटी के साथ जा रही है, जो बॉडी 1 है उसकी मास तो बहुत कम है, M2 की मास तो बहुत ज़्यादा है और वो क्या है, कंडीशन भी आपको गिवन है, वो क्या है, रेस्ट पर है। जब ये M1 इसके साथ टकराएगी, क्या ये बड़ी बॉडी को कुछ कर सकती है, उसका मास तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, कुछ भी नहीं कर सकती। सिर्फ क्या हो गया, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब कोई बड़ा मतलब आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आप किसी भी चोटी से मारो या किसी छोटे पत्थर से मारो, क्या उससे कुछ होगी, यानी कुछ नहीं होगी, वो पत्थर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वो बड़ा पत्थर तो अपनी जगह पर स्टेशनरी रहेगा, उसको कुछ नहीं होगी। इसी तरह ये केस है, जब आप किसी भी M2 है वो तो रेस्ट पर है, फिर उसका मास भी बहुत ज़्यादा बड़ा है M1 से, जब वो ये M1 M2 के साथ स्ट्राइक करेगी, V2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी 0 रहेगी और बाद बिफोर कोलिजन भी 0 रहेगी, क्योंकि ये M1 का मास बहुत कम है, ये इसको मोशन में नहीं ला सकती है जो हमारे साथ M2 है। तो इसी तरह M2 की जो कोलिजन है, प्राइम का मतलब है आफ्टर कोलिजन भी 0 होगी और बिफोर कोलिजन भी होगी 0 होगी, मगर जो वेलोसिटी V1 होगी, बॉडी मास M1 की वेलोसिटी अगर आफ्टर कोलिजन वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बिफोर कोलिजन वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आफ्टर कोलिजन वो क्या हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो माइनस में हो जाएगी। क्योंकि ये जब ये बड़ी छोटी बॉडी इसके साथ टकराएगी, ये तो इसको कुछ नहीं कर सकती है बड़ी बॉडी की, वो फिर भी रेस्ट में होगी, मगर ये बड़ी बॉडी ये कर सकती है कि जिस स्पीड से M1 जा रही है उसको वापस बैक उतनी स्पीड से पुश करेगी, बैक में पुश करेगी, तो ये उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मतलब नेगेटिव में हो जाएगा। अगर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, जब ये इसके साथ टकराएगी तो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, वापस मूव करेगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, -10 हो जाएगी। तो इसलिए थर्ड केस से हमारे साथ ये बनेगा। और फोर्थ केस हमारे साथ क्या बनेगा, अगर M1 का मास बहुत ज़्यादा हो M2 का, और उसी तरह V2 क्या होगा, जो हमारे साथ M2 क्या है वो किस पर है, हमारे साथ रेस्ट पर है। M2 क्या है, रेस्ट पर होगा, M2 क्या होगा, रेस्ट पर होगा, सही है। फोर्थ केस में हमारे साथ क्या है, जब बॉडी M1 का मास क्या हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो M2 से, M1 बहुत ज़्यादा बड़ा हो M2 से, और V2 हमारे साथ क्या है, जो हमारे साथ V2 है वो क्या है, जो बॉडी 2 है वो क्या है, रेस्ट पर है। तब क्या होगा, लेट सपोज, अब मैं आपको क्या कहूँगा, V1 तो उतना ही रहेगा, मतलब वो बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, M1 का मास बहुत ज़्यादा है और M2 का क्या है, M2 से बहुत ज़्यादा है, M2 से क्या है, बहुत ज़्यादा है, मगर M2 फिर भी रेस्ट में। ये बाप बड़ा बॉडी आकर ये छोटे बॉडी से टकराएगी, अब क्या होगी, अब बड़ी बॉडी की स्पीड में तो कुछ फ़र्क नहीं होगी, जितनी पहले स्पीड थी उतनी बाद में होगी, मगर छोटे बॉडी की स्पीड वो क्या हो जाएगी, डबल कर देगी। अगर वो 2 मीटर पर सेकंड से छोटा बॉडी जा रहा होगा तो उसका स्पीड अब 4 मीटर पर सेकंड होगा। अगर वो 4 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी तो अब स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। बड़े बॉडी जब मास M1 होगा ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर इसका मतलब ये M1 बहुत ज़्यादा बड़ा है M2 से, मगर M2 क्या है, रेस्ट पर है। छोटा बॉडी है वो रेस्ट पर है, M1 बहुत बड़ा है, उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्या है, किससे बड़ा है,
जो हमारे साथ M2 से M2 रेस्ट भी है, जो बड़ा बॉडी छोटे से टकराएगी उसका तो स्पीड में कुछ फ़र्क नहीं होगा, जितना पहले होगी यहाँ पर प्राइम जितना पहले होगा बाद में भी उतना होगा, मगर जो छोटा बॉडी है वो तो रेस्ट में भी है, उसका मास कम भी है, जो भी बड़ा बॉडी टकराएगी उससे तो लाजमी सी बात है उसकी स्पीड अगर पहले 1 थी तो बाद में 2 हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। V1 से क्या, V1 क्या हो जाएगी, 2V हो जाएगी, तो हमारे साथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आपको एक्सक्यूज में भी इस तरफ हो सकते हैं कि जो M1 और M2, M1 का मास बहुत ज़्यादा है M2 से, और M2 क्या रेस्ट पर है उसकी या स्टेशनरी, जब M1 M2 से टकराएगी तब हमारे साथ V2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो आपने क्या पढ़ना, लाजमी सी बात है जब बड़ा बॉडी छोटे को टकराएगी बड़ी बॉडी की स्पीड में तो कुछ फ़र्क नहीं रहेगा, जितने पहले होगी उतनी बाद में होगी, मगर जो M2 रेस्ट पे था वो तो स्मॉल बॉडी है, जब बड़ा बॉडी उसके साथ टकराएगी उसकी स्पीड क्या अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये कितनी केसेज हो गई, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 1, केस नंबर 2 तो बिल्कुल आसान थे, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 भी आसान है। आपको इस ट्रिक की फॉर्म में भी ले सकते हैं कि जो बड़ा बॉडी होगा उसका वेलोसिटी में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। जो केस इस 1 में भी आपके देखा है कि बड़े बॉडी की वेलोसिटी में कुछ फर्क भी नहीं आया, पहले भी रेस्ट पे थी बाद में भी रेस्ट में थी, जो केस नंबर 3 है जब छोटी बॉडी ने उसके बड़े बॉडी के साथ टकराया, मगर छोटे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, सिर्फ नेगेटिव में होगी, पहले 10 थी बाद में क्या होगी, आफ्टर कोलिजन क्या होगी, -10, सिर्फ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस में होगी। मगर केस नंबर 4 में क्या कि जब बड़े बॉडी छोटे से टकराई, बड़े बॉडी की वेलोसिटी जितनी पहले थी बाद में भी हुई थी, मगर सिर्फ छोटे बॉडी की वेलोसिटी उसने क्या की, डबल कर दी, क्योंकि बड़ा बॉडी छोटे बॉडी से कोलिजन करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी डबल हो गई। अब इसके बाद हम जब ये केस तो हो गया, इलास्टिक कोलिजन भी मैंने पढ़ा दी, ये इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, सही है। नोट्स ट्रिक्स ये बिल्कुल नोट्स की फॉर्म है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पहले जो वीडियो में मैंने पढ़ा रहा था आप किसी भी टाइप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने साथ रख सकते हो, केसेस नंबर 1, 2, 3 ये सारे आपको फिर काम आ जाएंगे। जो भी MCQs है ये सब कुछ यहाँ पर मैंने करवा दिए, अब सारे ये MCQs है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने आपको कि लॉ ऑफ जितनी कोलिजन जितनी मोमेंटम पहले होगी उतनी मोमेंटम क्या हो जाएगी, बाद में होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है कि किसी भी बॉडी की मोमेंटम जितनी पहले होगी उतनी मोमेंटम उस बॉडी की क्या होगी, बाद में होगी। तो इसमें क्या मतलब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि उसमें मोमेंटम क्या होगी, कंजर्व रहेगी मोमेंटम, और साथ साथ कंजर्व मतलब का क्या है, उसमें मोमेंटम कांस्टेंट होता है। जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा, जितना मोमेंटम पहले होगा बाद में उतना ही मोमेंटम होगा, तो चेंज इन मोमेंटम हमारे साथ क्या होगा, जीरो होगा, चेंज इन मोमेंटम हमारे साथ क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए ये MCQ आपसे पूछते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो है, नेगेटिव है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप मैंने यहाँ पर इसका फार्मूला भी, आपका जो इक्वेशन है वो लिखा है M1v1 प्लस M2v2 इक्वल टू M1v1 प्राइम प्लस M2v2 प्राइम। जो बॉडी आपस में कोलिजन करती है जितनी वेलोसिटी उसकी पहले होगी उतनी वेलोसिटी इसकी बाद में होगी, जो मैंने आपको पहले आपको बताया कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जितनी होगी और बाद में भी उतनी रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन होगी। तो ये प्राइम का मतलब ये जितनी बॉडी की वेलोसिटी पहले होगी उतनी वेलोसिटी क्या होगी, बाद में होगी। अब यहाँ पर कॉमन MCQs आपसे पूछ सकता है कि कॉमन बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करो, या जब बॉडी स्टिक करती है उसकी वेलोसिटी फाइंड करो, या आपसे वर्ड कंबाइन का वेलोसिटी का आपसे क्या करता है, पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है, कंपाउंड वेलोसिटी नहीं है, कंपाउंड बॉडी जब वो आपस में क्या करती है, स्टिक करती है, आपसे वर्ड पूछ सकता है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। जब कोई भी बॉडी कंपाउंड बॉडी है वो आपस में क्या करती है, स्टिक करेगी, या आपसे पूछे कि वो क्या है, कंबाइंड है, या आपसे पूछे उसकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करो, कोई भी वर्ड आपको आ जाए तो आपने क्या करना है, जैसे ये दो बॉडी आपस में जा रही है, ये दो बॉडी आपस में स्टिक कर गई, कंबाइंड कर गई, आपस में ज्वाइन कर गई, तो अब वो आपसे पूछे कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बताई, M1v1 प्लस M2। तो हमारे साथ जब ये आप ये एक बॉडी ऐसी है, दूसरे बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, जब ये बॉडी इसके साथ कंबाइन हो जाएगी तो दूसरा भी क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी। इसके बाद तो जैसे कि V2 हमारे साथ क्या है, रेस्ट पर है, वेलोसिटी क्या है, दूसरी बॉडी क्या है हमारे साथ, रेस्ट पर होगी। जब दूसरी बॉडी हमारे साथ रेस्ट पर होगी
तो लाजमी सी बात है, तो उसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या है, 0। तो m2 की जगह v2 की जगह क्या पुट करो, 0 पुट करो। v2 की जगह क्या पुट करो, 0 पुट करो। तो बाद में कोलिजन क्या हो जाएगी, m1 v प्लस m2 v2, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। अगर v1 एक स्पीड से जा रही वो v2 से टकराएगी, अगर v2 की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, तो आपने 0 पुट किया बिफोर कोलिजन। बाद की कोलिजन में जितनी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई, एक स्टिक कर गई। मतलब मैंने 1 2 यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, कॉमन होगी। जितनी वेलोसिटी पहले इस बॉडी की होगी वो भी इसकी होगी, मतलब दोनों स्टिक कर गई, अब स्टिक करके जा रही। तो इसलिए मैंने 1 2 यहाँ पर नहीं लिखा, वेलोसिटी क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, m1 ये 0 हो जाएगा, m1 v1 यहाँ पर सिर्फ मैंने v कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2। अब मैंने ये कॉमन वेलोसिटी फाइंड करना है, ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये कॉमन वेलोसिटी का एक फार्मूला है। आपने इसको इक्वेशन को सिर्फ आपकी कंसेप्ट के लिए मैंने बता दिया। बाकी ये हमारे साथ क्या है, कॉमन वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, किसी भी कॉमन का वर्ड आ गया, स्टिक का वर्ड आ गया, कंबाइंड वेलोसिटी का वर्ड आ गया, तो आपने ये वाला फार्मूला ये यूज़ कर देना है कि वो स्टिक करके आगे जा रही है, या वो कंबाइन होकर आगे जा रही है, या वो कॉमन होकर आगे जा रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कंपाउंड बॉडी जो भी तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ कर देना है, m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यू दिया हुआ है आपके साथ, ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो बॉडी 1 है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है और उसका मास 2 kg, और बॉडी 2 है हमारे साथ क्या है, रेस्ट पर है, उसकी जो मास है वो 3 kg है, और वेलोसिटी क्या है, तो रेस्ट होगी तो वो 0 होगी लाजमी। अब वो क्या है, स्टिक टुगेदर, वो आपस में क्या होगी, स्टिक टुगेदर, या वो आपस में कंबाइन होगी। अब वो आपसे पूछती है कि आप इसका कॉमन वेलोसिटी फाइंड करो, कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करो, या कंपाउंड वेलोसिटी फाइंड करो, आप इस किस तरह फाइंड करोगे। तो आप इस इक्वेशन में आप पुट करोगे वेलोसिटी v2 0 है, तब भी आपके साथ आएगी ये इक्वेशन में पुट करें। मगर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपने सिंपल ये इक्वेशन, कंपाउंड वेलोसिटी का मास क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आपने आप m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 हमारे साथ क्या है 2 kg, और v1 6 kg है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 हमारे साथ क्या है 6, m1 हमारे साथ 2 kg, और m2 हमारे साथ 3 kg है, 3 प्लस 2 kg हमारे साथ। इसको आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको प्लस करना है, फिर आपस में जो डिवाइड करोगे आंसर जो आएगा वो आपने खुद फाइंड करना है। तो ये आज हमारा लेक्चर हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कॉमन वेलोसिटी या कंपाउंड वेलोसिटी किसी भी बॉडी की किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो ये एक ट्रिक है, m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। किसी भी बॉडी की कॉमन वेलोसिटी या कंपाउंड, ये बहुत पूछता है कि ये अब पहले बॉडी सेकंड बॉडी रेस्ट में थी, पहले बॉडी इतनी स्पीड से जाती, जब उसके साथ स्टिक टुगेदर कर रही तो अब उसकी वेलोसिटी एक कॉमन वेलोसिटी उसने गेन की, अब बताओ उसकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो अपनी कॉमन वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला अपने ज़हन में लाजमी बिठाना है। ये कॉमन वेलोसिटी का एमसीक्यूज बार बार पूछा जा सकता है। ये इस तरह ये एमसीक्यूज आपके विजन में बैठ गया तो हर एमसीक्यूज इसी से वो आपको बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देकर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपने सिर्फ उससे क्या हिंट निकालना है कि m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, आपने सिर्फ इसको फाइंड कर देना, आपके साथ कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। बाकी आपने आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो गया, और साथ साथ इसके साथ आज हम लोग ने जो इलास्टिक कोलिजन इनलास्टिक कोलिजन उसके केसेस भी डिस्कस कर लिए। ये सारे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं आपसे, कोई ना कोई एक केस तो पूछा जा सकता है आपसे। ये सारे केसेस और इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन ये सारे आपके साथ इंशाल्लाह अभी कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। ये एमसीक्यूज आपसे पूछे, इसके बाद फिर इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन तो हो गया। इसके बाद नई वीडियो आने वाली है, वो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन पर आएगी। तो अगर आपने वीडियो पसंद आएगी तो अपनी वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ क्या है शेयर करना है। इंशाल्लाह इसी तरह नोट्स की फॉर्म में, ट्रिक की फॉर्म में, एमसीक्यूज की फॉर्म में MD-CAT की वीडियो आपके साथ आती जाएगी। अभी मैंने सीरीज़ स्टार्ट की, इसी तरह फिज़िक्स का सारा सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करनी है, फिर नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करनी है। तो आपने क्या करनी है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब चैनल को कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सही है। तो ये आपने क्या है, ये इसका एमसीक्यूज में जो केस 1 केस 2 केस 3 ये सारे आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, और न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है, सही है। तो आपने इसके लिए क्या है अवेयर रहना है, आपको केसेस में सबको जहन में बैठा देना है, ठीक है। बस इंशाल्लाह यही तक आज हमारा लेक्चर था, फिर बाद में मिलते हैं। ऐसे आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर मेरा हाथ था उस पर, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आप ले सकते हो, देखो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसका भी आप ले सकते हो, देखो, और इसका भी ले सकते हो, सही। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन ऑफ मोशन पर वीडियो बनाएंगे, सही है। अल्लाह हाफिज़।